हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। मैं आपको होलिका दहन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बहुत पौराणिक बात है कि एक समय एक राजा हुआ करता था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। उसने कठिन तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि न उसे कोई इंसान मार सकता है, न जानवर मार सकता है, न उसे दिन में मारा जा सकता, न रात में और न घर के बाहर। इस बात को उसे बहुत घमंड हो गया था। वो अपने आप को भगवान समझने लगा था। उसने हर जगह आदेश दे रखा था कि हर जगह उसकी ही पूजा की जाए। परंतु उसका एक पुत्र था प्रहलाद, जिसका नाम था। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो हमेशा भगवान का ही नाम जपा करता था और हमेशा भगवान के ही जाप में लगा रहता था, पूजा में लगा रहता था। यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती थी। उसने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। उसके बाद प्रहलाद को मारने के लिए षड्यंत्र हिरण्यकश्यप ने रचा कि उनकी बहन होलिका, जिसका नाम था, उसने वरदान प्राप्त कर रखा था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती है। परंतु उसे इसलिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को बुलाया और बोला, एक लकड़ी का ढेर बनाओ जिसमें मेरी होलिका प्रहलाद को लेकर गोद में बैठेंगी और उनकी बहन होलिका नहीं जलेगी और प्रहलाद जल जाएंगे। जैसे ही प्रहलाद को लेकर होलिका आग के ढेर में बैठी, वैसे ही आश्चर्यचकित हो गया कि भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, मगर होलिका जलकर भस्म हो गई। इस बात से यही पता चलता है कि इस घटना के बाद इसे हर साल होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। इससे ये पता चलता है कि हमेशा बुराई की ही हार होती है, हमेशा सत्य और सच्ची भक्ति की ही जीत होती है। हमें इस बात से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कितनी भी हो, लेकिन सच हमेशा जीत का ही रहती है और झूठ परास्त होकर हार ही जाता है। होलिका दहन एक धार्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि ये समाज को एकजुट करने का पर्व है। सब लोग लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं और उसको जलाते हैं। फिर उसके बाद उसकी परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, अबीर गुलाल से पूजा करते हैं। बहुत से लोगों के यहाँ इसमें कंडे के उपल बनाए जाते हैं, जो उपले इसमें डाल के जलाए जाते हैं। इससे इसकी परिक्रमा करने से ईर्ष्या, जलन, दोष, बुराई, नकारात्मक चीज़ें खत्म होती हैं। ये हमें इस बात का संदेश देता है कि अपनी बुराइयों को इस आग में जला दें और अच्छाइयों को अपनाएं। होलिका दहन के दूसरे दिन होली खेली जाती है। सब लोग मिलकर रंग खेलते हैं, भाईचारे के साथ एक दूसरे के यहाँ होली मिलने जाते हैं, अबीर गुलाल खेलते हैं, सब लोग गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ मिलने जाते हैं। यही होली खेलने के बाद इसका पर्व एक हफ्ते तक चलता है। लोग घर घर अपने मित्रों के घर होली मिलने जाते हैं, गले लगते हैं। बहुत से लोग उपहार भी ले जाते हैं। इससे भाईचारे का संदेश मिलता है। अगर आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत भूल चूक हुई हो, उसके लिए माफ़ करना। और अगर मेरी कहानी जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।